एजुकेशन एंड लर्निंग ग्रुप के लिए बच्चों में सुनीता भारद्वाज सभी के साथ आज रीजनिंग की क्लास में कुछ छोटे सम आपके सामने लेके आई हूँ। ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। जैसे बच्चों मैंने बोला 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, जहां 20 की बात बोली 20 है तो बड़ी संख्या बताएं। तो 20 मैंने बीचों बीच में रखूंगी, 3 इसके आगे वाली संख्या और 3 इसके बाद वाली संख्या। 20 के आगे 3 संख्या 17, 18, 19 और 20 के बाद में 3 संख्या 21, 22, 23। यदि हम इन सातों संख्याओं का 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 को जोड़ें और जोड़ने के बाद 7 से इसका डिवीजन करें तो हमारा उत्तर औसत 20 आता है। औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जब राशियां जो भी दिए हैं इनको जोड़ दें और जो संख्या है जितनी संख्या है उससे भाग दे दें तो औसत 20 आता है। यहाँ हमने मैथमेटिक के उससे सवाल नहीं किया, रीजनिंग के उससे क्या है, रीजनिंग में शॉर्टकट से सवाल किया। सवाल था 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो इसकी बड़ी संख्या बताएं। तो 20 को बीच में रखा, 3 आगे वाली संख्या ले ली, 3 बाद वाली ले ली, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 23। यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये 7 संख्या है। यदि हम इसको मैथमेटिक के उससे करेंगे तो इनको सबको जोड़ेंगे 140 उत्तर आएगा। 140 को 7 से गुणा भाग देंगे तो हमारा 20 उत्तर औसत आ जाएगा। तो ये था मेरा एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। यहाँ मैं सम या विषम की बात कर रही हूँ, वो ध्यान से सुनेंगे, लगातार नहीं बोल रही हूँ। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9 है लेकिन वो विषम संख्या है। ध्यान से सुनेंगे। औसत 53 है तो यहाँ छोटी संख्या बतानी है। जैसे मैंने 53 बोला औसत, तो 53 को बीच में डाल देंगे और इसके आगे वाली 4 संख्या और इसके पीछे वाली 4 विषम संख्या लेंगे तो वो हमारा सवाल हो जाएगा। अब 53 के आगे विषम संख्या क्या आएगी? 51, उसके आगे 49, उससे पहले 47 और उसके बाद पहले 45। यानी 45, 47, 49, 51, 53 ऑलरेडी है, 55, 57, 59 और 61। ये 9 संख्या लगातार होगी, इनका औसत 53 है। यदि हम मैथमेटिक की उससे करेंगे तो इन सबको जोड़ें, जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा 477 बटा 9 करें तो 9 से हम 477 काटेंगे तो हमारा 53 उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये रीजनिंग का सम था। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है तो छोटी संख्या बतानी थी, तो छोटी संख्या हमारी 45 है। तो 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 और 61 जो है 9 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 53 है। और छोटी संख्या पूछिए तो छोटी संख्या हमारी 45 हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब 4 बोल रहा है, क्रमागत बोल रहा है, सम बोल रहा है, तो आपने देखा होगा 27 सम संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम 27 को बीच में रखेंगे। 27 के जस्ट पहले जो सम संख्या है वो 2 ले लेंगे और 27 के बाद की जो सम संख्या है वो 2 पीछे ले लेंगे, तो 2 आगे वाली 2 पीछे वाली 4 संख्या हो जाएंगी। चारों का औसत 27 आएगा। ध्यान से सुने। 27 के पहले सम है 26 और उससे पहले है 24 और 27 के बाद में है 28 और दूसरी है 30। तो 24, 26, 28 और 30 को यदि हम जोड़ते हैं 108 आता है। 108 में 4 का भाग दें तो हमारा 27 उत्तर औसत आ जाता है। लेकिन यहाँ हमें रीजनिंग का सवाल है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो उनमें बड़ी संख्या बताएं। तो बड़ी संख्या हमारी 30 आएगी। क्रमागत संख्या होगी 24, 26, 28 और 30।
यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है मेरा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। यहाँ पर वही सम है, 4 संख्या है, औसत दे रखा 15, तो बड़ी संख्या बताएं। 15 बीच में ले जाएंगे, 2 इसके आगे वाली, 2 इसके पीछे वाली। 15 के पहले 14 सम है, 12 सम है, 15 के बाद में 16 और 18, यानी 12, 14, 16 और 18 जो है 4 सम संख्या होगी। इनको जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और हमारा जोड़ बटा 4, 4 से इसको भाग दे दे तो 15 हमारा औसत आ जाता है। लेकिन सवाल रीजनिंग के तहत किया हमने, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो बड़ी संख्या बताएं। बड़ी संख्या हमारी 18 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है, 5 सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 52 है। तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, 5 सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 52 है, 52 है। तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल का मतलब होता है बी और ई पर जो संख्या आएगी उसको हम आपस में एक दूसरे से गुणा कर दें, ये होता है गुणनफल। मेरा सवाल था 5 सम संख्या, उनका औसत था 52, तो 52 बीच में रख दूं, 52 सम है। 2 इसके आगे वाली सम ले लूं, 2 इसके पीछे वाली। 52 से पहले 50 और 48, 52 के बाद में 54 और 56। तो 5 क्रमागत सम संख्या 48, 50, 52, 54 और 56 हो गई। यदि मैं इन्हें जोड़ूं तो 260 आएगा, 260 के से 5 का भाग दे दूं तो 52 आ जाएगा, यानी वो औसत 52 था। अब ए नंबर पे आ गई 48, बी पे आ गई 50, सी पे आ गई 52, डी पे आ गई 54 और ई पर आ गई 56। तो मैंने पूछा बी और ई, बी पर 50 है और ई पर 56 है, तो 50 और 56 का गुणनफल करूं, यानी 50 को 56 से गुणा कर दूं तो हमारा आ जाता है 2800। गुणनफल क्या आएगा? 2800, यानी 2800 जो है इसका गुणनफल, यानी इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर जाना चाहूंगी मैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। छठा और अंतिम प्रश्न होगा मेरा, 4 लगातार विषम पूर्णांक जिनका औसत 42 है। 4 लगातार विषम संख्या कह रहा है, उनका औसत जो है 42 है, 42 है। तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा? जैसे 42 बोला, 42 बीच में रखते हैं, 42 सम संख्या है, लेकिन 2 इसके आगे वाली, 2 बाद वाली। 4 बोल रहा तो 4, यानी 42 के आगे 2 विषम और 2 विषम बाद में, तो 42 के आगे 41 और 39 39, और 42 के बाद में 43 और 45, 4 विषम संख्या हो गई 39, 41, 43 और 45। यानी ए नंबर पर 39, बी पर 41, सी पर 43 और डी पर 45। मैंने बोला बी और डी का गुणनफल बताएं, तो 41 बी पर है और डी पर 45 है। 41 इंटू 45 करेंगे, 41 को यदि मैं 45 से गुणा करूंगी तो 41 को 45 से गुणा करने पर 1845 आएगा, यानी 1845 इसका गुणनफल, यानी इसका उत्तर जो है 1845 आ जाएगा। सभी बच्चे 6 प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, एक बार अपने दिमाग से करेंगे, क्योंकि बच्चों हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे पास पेन पेंसिल कॉपी नहीं है, हम बोर्ड पे सवाल नहीं कर सकते, इसलिए हम हमारे दिमाग से सवाल कर रहे हैं। नहीं भी कुछ आता है तो एक बार मुझसे जरूर पूछें।